Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back at the Learning of Samina. So today's topic is contrast words. Also हम इसको कहते हैं linking words. ये वो वर्ड होते हैं जो कि दो sentences को जोड़ देते हैं. There are so many contrast and linking words और ये आपको IELTS में या spoken में या आपको essay writing में बहुत ज़्यादा help करते हैं. So I'm gonna tell you each one of them one by one. So let's start without wasting our time. First we have two which are but and however. इन दोनों के मीनिंग्स मैं आपको बताती हूँ. बट के उर्दू मायने होते हैं लेकिन और हाउ एवर के मायने होते हैं अलबत्ता. काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग्स राइट. और इनको हम कैसे सेंटेंस के मिडल में यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. आई एम गोना टेल यू. आपने कभी कहना हो कि मुझे इस शहर से बहुत मोहब्बत है लेकिन सड़कें बहुत तंग हैं, तो आप बोलेंगे आई लव दिस सिटी हाउ एवर द रोड्स आर टू नैरो. या आप बोलेंगे आई लव दिस सिटी बट द रोड्स आर टू नैरो. सो लुक, आपने दो सेंटेंसेस को बोला है और उसके कंट्रास्ट में आपने एक मिडिल में बोला जिसने पूरे सेंटेंस को बदल दिया है और उसको एक शेप दे दी है. तो ऐसे सेंटेंसेस में आप ये यूज करते हैं. लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज ऑल्दो एंड इवन दो. जिन दोनों के उर्दू मायने हैं अगरचा के और इनके मायने सेम है, ठीक है. और इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं आई एम गोना टेल यू दैट. ऑल्दो एंड इवन दो यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में, कंप्लीट सेंटेंस की बिगिनिंग में विद द वर्ब एंड सब्जेक्ट, या फिर ये मिडिल में भी यूज हो सकते हैं. आई एम गोना गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट. अगरचा बुक बहुत लंबी थी मगर मैंने उसको पूरे वीकेंड में बहुत एंजॉय किया पढ़ना. तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑल्दो द बुक वाज लॉन्ग आई एंजॉयड रीडिंग इट इन द वीकेंड. और वहीं पे आप ऑल्दो को या इवन दो को आप दरमियान में भी यूज कर सकते हैं. मुझे बहुत मजा आया बुक पढ़कर अगरचा वो बहुत लंबी थी, ठीक है. तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एंजॉयड रीडिंग द बुक ऑल्दो इट वाज टू लॉन्ग. तो राइट, इट मेड सेंस. आपने बिगिनिंग में यूज कर लिया, मिडिल में यूज कर लिया, लेकिन यू आर यूजिंग अ कंट्रास्ट वर्ड. ट्रस्ट मी, आइल्स की जो राइटिंग होती है वहां पे जो कंट्रास्ट वर्ड्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं टू गेट मोर बैंड्स. बेशक ये बहुत बड़े वर्ड्स नहीं है क्योंकि शुरू में इनको हवा बना लिया जाता है कि ओ दीज आर वेरी टफ, हम कैसे यूज करेंगे, हमें तो इंग्लिश नहीं आती. बट दीज आर सच बेसिक वंस. आपने सुने हुए हैं हाउ एवर, बट, ऑल्दो, इवन दो. आपने ये सब सुने हुए हैं. यू कैन यूज देम. नॉट ओनली यू कैन यूज देम बट वो पूरी शेप चेंज कर सकते हैं आपके सेंटेंस की. सो आई एम गोना टेल यू फ्यू मोर. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट वी हैव दो और इसके मायने भी होते हैं अगरचा के और ये भी यूज होता है एज अ बट या डिस्पाइट दिस इन अ सेंटेंस. या तो ये शुरू में यूज हो सकता है या मिडिल में, इनफैक्ट ये एंड में भी यूज होता है. आई लव टू यूज दिस वर्ड एंड आई एम गोना गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि आप कैसे यूज कर सकते हैं. आपने बोलना हो ना कि मैं आज बहुत डाउन फील कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी स्कूल अटेंड करूंगा. तो यहाँ पे आप एंड में दो यूज कर सकते हैं. कैसे? आई फील डाउन टुडे आई एम स्टिल अटेंडिंग स्कूल दो, ठीक है, कॉमा दो. वहीं पे अगर आपने इसको दरम्यान में यूज करना है आप कहेंगे आई फील डाउन टुडे दो आई एम स्टिल गोइंग टू स्कूल. मैं आपको एक और सेंटेंस बताऊंगी विच इज वो इस सेमेस्टर मेरी प्रोफेसर होंगी लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट की. यहाँ पे आप दो यूज कर सकते हैं जैसे कि शी विल बी माई प्रोफेसर दिस सेमेस्टर दो आई डोंट नो विच सब्जेक्ट. I hope you understood. Let's move on to next one which is yet. Yet के मायने होते हैं अभी तक के, अभी तक. और ये भी हम कैसे यूज कर सकते हैं? Let's get to know. Before telling you example, मैं आपको ये बताती चलूं कि yet का एक और मायने होता है which is फिर भी, फिर भी. तो आप इसको दोनों तरह कैसे यूज कर सकते हैं? I'm gonna tell you. अगर आपने बोलना हो कि मैंने उसकी हेल्प की बट फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसकी हेल्प की फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, you will say I helped her yet she betrayed me. I helped her yet she betrayed me. Betrayed का मतलब होता है धोखा देना. यहाँ पे हमने फिर भी के लिए यूज किया. अब मैं आपको अगला सेंटेंस बताऊंगी which is for अब तक and that is वो 92 years के हो गए लेकिन अब तक वो बहुत फिट है. तो आप उसको कैसे बोलेंगे? He is already 92 years old yet he is fit and healthy. Next we have is despite and in spite जिसके मायने होते हैं के बावजूद. इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? उनके मशवरे के बावजूद, उनके मशवरे के बावजूद उसने वही किया जो वो करना चाहती थी, ठीक है. ऐसे सेंटेंस में आप डिस्पाइट लगा दें तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा विच इज डिस्पाइट हर सजेशन शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू. समझ आई? वहीं पे आप इंस्पाइट लगा दें या डिस्पाइट लगा दें इन द बिगिनिंग एंड इट विल शेप द होल सेंटेंस विद द कंट्रास्ट वर्ड्स. क्योंकि कंट्रास्ट वर्ड्स तब भी यूज होते हैं जब आप कंट्रास्टिंग आइडियाज को ला रहे होते हैं. यहाँ पे हम नाउन या वर्ब और कोई भी आईएनजी फॉर्म के साथ ये वर्ड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट कंट्रास्टिंग वर्ड इज व्हाइल जिसके मायने होते हैं जबकि. और इसका सेंटेंस कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं आपके वो नहीं आया जबकि मैंने उसका बहुत इंतजार किया. He did not come while I waited for him for a long time. एक और है which is very popular. John is happy while John is excited.
मतलब जॉन बहुत खुश है जबकि वो एक्साइटेड भी है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और कहना हो कि वो बहुत पॉजिटिव है जबकि उसके साथ इतना कुछ हो चुका, तो हम कहते हैं ही इज वेरी हैप्पी while so many things has happened to him. Last but not the least, the most popular one जो I know हम सबका favorite है, and that is on the other hand या on one hand. किसी भी सेंटेंस में अगर आपने बोलना हो कि दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि ये हम बहुत तेजी में बोलते हैं, तो हम बोलते थे on the other hand this happened. मैं आपको एक सेंटेंस भी बताती हूँ। अगर आपने बोलना हो कि मैं एक तरफ इंजीनियर बनना चाहता हूँ लेकिन दूसरी तरफ जो मैं कर रहा हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? On one hand, I really like to become an engineer. But on the other hand, I also like what I'm doing. I also like what I'm studying. Or I also like the degree I'm doing. तो यहाँ पे एक तरफ या दूसरी तरफ को on one hand, on other hand आप कह सकते हैं. So on this note, I will end my video. I'll be back with more contrasting words. Till then, stay tuned for more such videos and don't forget to leave your suggestions because they mean a lot to me. Lastly, don't forget to subscribe and like. Allah Hafiz guys.